नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे हमारा 5वां पाठ, दोस्त की पोशाक। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा चौथी, पाठ 5, दोस्त की पोशाक। इसमें आज हम करेंगे पठन, इसके कठिन शब्द और उनके शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। तो हमारा पहला शब्द है गपशप। गपशप, आप लोग भी करते होंगे ना गपशप। गपशप मतलब बातें करना। दूसरा है गर्मजोशी। इसका अर्थ होता है जोश के साथ, मतलब कि उत्साह के साथ, प्रेम के साथ किसी का स्वागत करना या किसी से बातें करना, गर्मजोशी। नेक्स्ट है सत्कार। सत्कार का अर्थ होता है खातिरदारी या सेवा करना। बन ठन कर, अच्छी तरह से तैयार होकर। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है शर्मिंदा होना। हमारा अंतिम शब्द है मामूली। मामूली का अर्थ होता है साधारण। ठीक है, तो ये थे हमारे नए शब्द और उनका अर्थ। अब हम चलते हैं पठन की ओर। पाठ का नाम है बच्चों दोस्त की पोशाक। पोशाक, ड्रेस, कपड़े। ठीक है। एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। तो पहला हमारा नया शब्द है नसीरुद्दीन। कठिन शब्द है नसीरुद्दीन। बेटा आप इनको अंडरलाइन करने के लिए एक पेंसिल लेकर बैठेंगे। नसीरुद्दीन। पाठ 5, दोस्त की पोशाक। पोशाक का मतलब होता है बच्चों कपड़े, ड्रेस जो हम पहनते हैं। ठीक है, तो पोशाक को भी अंडरलाइन करेंगे। ये हमारे लिए नया वर्ड है, नया शब्द है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। गपशप का मतलब होता है बच्चों बातें करना। ठीक है। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली का मतलब साधारण। उन्होंने साधारण से कपड़े पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इन साधारण कपड़ों में लोगों से नहीं मिलने जाऊंगा। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। बच्चों आपने अचकन जैसा सवाल वैसा जवाब में भी पढ़ा था। अचकन का मतलब होता है लंबा कोट। ठीक है, तो वो जो नसीरुद्दीन थे अपने दोस्त के लिए एक बहुत अच्छा भड़कीला कलर वाला अचकन निकाल कर ले आए और कहा, लो इसे पहन लो और चलो घूमने, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर मतलब अच्छे से तैयार होकर। ठीक है। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया का मतलब होता है वो बेचारे शर्मिंदा हो गए।
ठीक है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो जब नसीरुद्दीन ने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है वो मेरी है, ये सुनकर जमाल साहब शर्मिंदा हो गए और उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि ये कहना ज़रूरी था, वो सोचेंगे कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है। बच्चों, आप भी कोई बात छुपाना चाहते हैं जो कि आप नहीं चाहते लोगों के सामने आए, जब वो लोगों के सामने आ जाती है तो आप भी थोड़ा बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं ना। ऐसा ही जमाल साहब के साथ भी हुआ। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ, नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन ने उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी मतलब क्या बताया था? उत्साह के साथ, जोश के साथ उनका स्वागत और सत्कार किया, उनकी खातिरदारी की, उनकी सेवा की। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जैसे पहली बार उन्होंने कहा था कि ये पोशाक मेरी है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि ये पोशाक इन्हीं की है, जमाल साहब की ही है। तो भी जमाल साहब नाराज हो गए क्योंकि ये तो झूठ था, पोशाक तो उनकी थी ही नहीं। तो नसीरुद्दीन ने कहा, अब क्यों नाराज हो रहे हो? मैंने वही तो कहा जो तुम चाहते थे। लेकिन जमाल साहब ने उन्हें समझाया कि बिना पोशाक की बात कहे भी तो चल सकता था ना काम, क्यों उसके बारे में कुछ बात करनी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखो बच्चों, वो अपनी आदत से फिर भी मजबूर थे, उन्होंने पोशाक के बारे में कुछ न कुछ जरूर बोल ही दिया कि जो इन्होंने ये अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो ये था हमारा पाठ 5, दोस्त की पोशाक। बच्चों, आप इस पाठ को कम से कम 5 बार पढ़िए और बार बार पढ़ के आप इसके नए शब्द भी अच्छे से सीख जाएंगे और इसकी मीनिंग भी आपको समझ में आने लगेगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।